नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी के भक्त कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के आजाद भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। यह उनके बारे में कहा जाता है। तमाम बीजेपी के नेता यही लाइन को दोहराते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा फहराने जा रहे हैं और लाल किले पर झंडा फहराने के लिए जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के लिए की जा रही है, वैसी सुरक्षा व्यवस्था बीते 70 साल में किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं की गई। नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, नरेंद्र मोदी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, यह बार बार दावा किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद उनके लाल किले पर संबोधन से पहले जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जा रही है, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था पिछले 70 साल में देखने को नहीं मिली। ये कुछ एक तस्वीरें आप देखिए, कुछ एक तस्वीरें देखिए किस तरह से लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था अब कंटेनर के जरिए की जा रही है। ये आप देखिए, 3-4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, लाल किले के सामने कंटेनर की करीब करीब 3 लाइनें हैं और फिर बीच में एक लाइन है जहां पर सीधा यानी नरेंद्र मोदी खड़े होंगे। उनके ठीक सामने वहां पर करीब जो है वो 4-5 कंटेनर दिखाई दे रहे हैं कि 4-5 कंटेनर तक वहां पर लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से ये 3-4 फोटो अलग अलग एक एक करके फोटो आप देखिए। ये एक एक करके फोटो देखेंगे, दिन के फोटो, रात के समय के फोटो हैं। और ये आपको अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के लिए 6 कंटेनर बीच में लगाए गए हैं और 3-3 कंटेनर, 4-4 कंटेनर साथ में लगाए गए। एक दीवार खड़ी की जा रही है, लाल किले के सामने एक दीवार खड़ी की जा रही है। और कुछ एक जो है वो आपको पुरानी घटना दिखाते हैं, उसके बाद में आप इस घटना को जो है वो जोड़ पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको श्रीनिवास का एक ट्वीट दिखाते हैं। श्रीनिवास बीवी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, 70 सालों में पहली बार लाल किले की शिपिंग कंटेनर की से किलेबंदी की गई है। वाह मोदी जी वाह, इतना डरते हो तो घर से क्यों निकलते हो, ये श्रीनिवास ने ट्वीट किया है। लेकिन अब आपको कुछ एक तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है और उनके ऊपर जो है वो मनमोहन सिंह जी की तस्वीर है। मनमोहन सिंह जी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे हैं, नीचे नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी भाषण दे रहे हैं तो उनके ऊपर जो है वो बुलेट प्रूफ कांच का एक घेरा है। और नरेंद्र मोदी जो भाषण देते हैं, नीचे दूसरी एक और तस्वीर आप देख लीजिए। इसमें नरेंद्र मोदी आपको भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं, उनका हाथ लहरा रहा है, पीछे उनका गमछा लहरा रहा है, लेकिन बुलेट प्रूफ कांच का घेरा नहीं है। यह दरअसल घेरा जो है वो पहली बार बनाया गया था राजीव गांधी के समय पर 1985 में, जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उनकी सुरक्षा को लेकर के सुरक्षा एजेंसियों की यह सलाह थी, मशवरा था कि आपको बुलेट प्रूफ एक कांच का घेरा बनाना चाहिए और उसके अंदर खड़ा होना चाहिए। यह परंपरा तब शुरुआत हुई और उसके बाद में परंपरा लगातार चलती रही। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए। नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते और प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो कहते हैं कि नहीं, हम खुले बगैर कांच बुलेट प्रूफ के जो है वो बात करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा और उन्होंने उस बुलेट प्रूफ कांच को हटवा दिया। तब उसके बाद में क्या कहा जाने लगा, उनके तमाम समर्थकों की तरफ से, उनके तमाम मंत्रियों की तरफ से यह कहा जाने लगा कि देखिए, देश को पहली बार शेर प्रधानमंत्री मिला है, देश को पहली बार मजबूत प्रधानमंत्री मिला है, यह कहा जाने लगा। कुछ एक तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, खबरें आपको दिखा देते हैं और फिर उसके बाद में इस खबर को आप ज्यादा समझ पाएंगे। यह खबर आप देखिए, राजस्थान पत्रिका की खबर है और यह खबर है 15 अगस्त 2015 की, 1 साल पहले हो चुका था इसको। बिना बुलेट प्रूफ कवर के भाषण देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह 15 अगस्त 2015 की खबर है। आप एक और देख लीजिए, इसके साथ साथ ये खबर है दैनिक भास्कर की खबर है। इंदिरा गांधी के बाद 29 साल बाद किसी पीएम ने बुलेट प्रूफ शीशे के बिना स्पीच दिया। तो यह कहा जाता था कि कैसे नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बगैर कागज लिए धुआंधार भाषण देते हैं और खुले आसमान के नीचे भाषण देते हैं, वो डरते नहीं हैं। लेकिन किस तरह से नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम समर्थक पहले की सरकारों को, पहले के प्रधानमंत्रियों को नीचा दिखाते हैं, ये वाकई अपने आप में जो है शर्मनाक है। आप अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी तरह का एक कांच का घेरा होता था और उस घेरे में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी भाषण दिया। आप नरसिम्हा राव की तस्वीर देखिए, नरसिम्हा राव की तस्वीर, उसमें भी एक कांच का घेरा है,
1985 के बाद में हर प्रधानमंत्री ने इसी तरह से दिया, लेकिन उसके बाद में 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं और उन्होंने परंपरा को तोड़ दिया और फिर कहा जाने लगा कि देखिए शेर प्रधानमंत्री हैं, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, बगैर बुलेट प्रूफ कांच के भाषण देते हैं, कोई डर नहीं है। लेकिन अब जब खतरा महसूस होने लगा तब नरेंद्र मोदी के ऊपर अगर कांच का वो घेरा बनाया जाता तो फिर उस छवि को, शेर प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री जो छवि है, वो छवि फिर खंडित हो जाती, वो छवि चकनाचूर हो जाती। इसलिए उसको ना बना करके अब नरेंद्र मोदी जी के सामने, लाल किले के सामने दीवार लगा दी गई है, एक कंटेनर की दीवार लगा दी गई है। लेकिन लोगों को दीवार नजर नहीं आएगी। लोगों को क्या नजर आएगा वो आप देखिए। लोगों को नजर आएगा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांधी जी की तस्वीर, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर, भगत सिंह की तस्वीरें, ये तस्वीरें जो है वो लोगों को नजर आएगी। आपने कंटेनर देखे, एक बार फुल स्क्रीन पर आप देखिए, एक साइड में देखिए कंटेनर का पिछला हिस्सा जो रोड की तरफ से नजर आता है, जिसमें कंटेनर आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए जिसमें आपको नजर आ रहा है कि कैसे वो तस्वीरें, कंटेनर की जो तस्वीरें हैं वो ढक दी गई हैं, जहां पर गांधी जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये तस्वीरें लगा करके उनको ढक दिया गया। लोगों को पता ही नहीं चलेगा। कैमरे में जब मीडिया के कैमरे वहां पर तस्वीरें दिखाएंगे तो दिखाया जाएगा, देखिए इस बार स्पेशल किया गया है, एक झांकी के रूप में जो है वो यहां पर भी दिखाया गया है। लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि ये जो गुलाबी तस्वीर आपके सामने पेश की जा रही है, इस गुलाबी तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है वो किसी को नहीं मालूम है। तो कुछ एक जो है तस्वीरें हैं, फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है, अब 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कैसे आपने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए तमाम तरीके की कहानियां गढ़ी, तमाम तरीके की झूठ आपके आईटी सेल ने बोले और वो आपके सामने आकर के खड़े हो गए। जबकि इसी देश में बीजेपी की भी सरकार हुई, प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी किस तरह से नेहरू के शान में कसीदे पढ़ते थे। और ये आज जहां पर अगर कहीं पर पानी भी टपकने लग जाए छत में से तो कहेंगे कि ये नेहरू की गलती है। तमाम छोटी बड़ी चीजों के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लेकिन एक थे अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के ही प्रधानमंत्री थे, उनको एक बार आप सुनिए किस तरह से संसद के अंदर, लोकसभा में खड़े होकर के वो नेहरू के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। और एक आज के प्रधानमंत्री है, आज की बीजेपी है। देखिए आप। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था, मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था, कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा, और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? अटल बिहारी वाजपेयी को सुनकर के बीजेपी के जो भक्त हैं, नरेंद्र मोदी के भक्त नहीं, जो बीजेपी के भक्त हैं, उनको भी पता चल गया होगा और देश के लोगों को भी पता चल गया होगा कि कद किसका बड़ा है, कौन बड़ा प्रधानमंत्री रहा, कल किसने जो है वो देश की परंपराओं को, देश की लोकतांत्रिक तरीकों को, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। वाकई अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ के उम्र नहीं होती है। झूठ आपकी पकड़ी जाती है, आपकी झूठ आपको ही झूठा साबित भी कर देती है। और वही जो है वो बीजेपी के साथ में होता हुआ नजर आ रहा है। आपने अपने लिए जिस तरह की कहानियां गढ़ करके अपनी छवि बनवाई, आज उस छवि पर जब आंच आ रही है
तो आपने अपनी छवि को बचाने के लिए पूरे लाल किले के सामने दीवार लगा दी। ये देश के इतिहास में 70 साल में पहली बार हो रहा है। लेकिन मीडिया इस पर चर्चा बिल्कुल नहीं करेगा। मीडिया ये दिखाएगा कि देखिए इस बार नरेंद्र मोदी जी ने, वहां पर झांकी नजर आ रही है आपको, उस झांकी को दिखाया जाएगा। उस झांकी के पीछे दीवार खड़ी की गई है, ये दीवार कोई नहीं बताएगा। बहरहाल आप लोगों को बताइए, सच्चाई दिखाइए कि कैसे अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपनी छवि को बड़ा बनाने के लिए कैसे तमाम देश की सरकारों को, तमाम देश के प्रधानमंत्रियों को छोटा बनाया गया और अब उनकी हालत क्या है वो भी लोगों को पता चल रही है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।